आज हम सब क्लास करने के लिए जा रहे हैं एसएससी जीडी में डेज 1 से रीजनिंग में। आज हम सब चैप्टर स्टार्ट किए हैं और आपके एग्ज़ाम से बिफोर चैप्टर को समाप्त करना है। सारा चैप्टर हम पढ़ाएंगे रीजनिंग में और मैथ्स में भी प्रयास करेंगे पूरा चैप्टर पढ़ाने का। टाइम तो कम है मेरे पास, तो उस रीजनिंग में सबसे पहले उस चैप्टर को हम पकड़ेंगे जिस चैप्टर में अक्सर स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को छोड़ करके आते हैं। और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स तो बनाते तो हैं लेकिन उसमें टाइम लगाते हैं। आज उसी चैप्टर में हम आएंगे जो चैप्टर आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। ना बिल्कुल समय लगेगा, ना ही आज के बाद यह क्लास के बाद कोई स्टूडेंट उसको छोड़ करके आएगा। लेकिन क्लास पूरा देखिएगा, कहीं पर भी प्रॉब्लम आए बेधड़क क्वेश्चन नंबर कमेंट कीजिएगा। प्रयास करेंगे हम आपको क्या पुनः बताने का। बात समझ गए? चलिए क्वेश्चन पे ही हम सब चलते हैं। मेरा चैप्टर है, आपका चैप्टर यह रहा। जरूर आप सब इसमें क्या लगाते होंगे, टाइम भी लगाते होंगे। टाइम लगाने का मतलब ये है कि चारों ऑप्शन आप सब चेक करते होंगे। ये तो कंफर्म बता रहे हैं, सब चेक करते होंगे, 100% बता रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स इस आधारित प्रश्न में चेक करते होंगे। अब अंक को भी चेंज करने वाला था, इसको भी चेक करेगा अक्सर स्टूडेंट्स, या सिंबल, इस टाइप के भी प्रश्न में स्टूडेंट्स क्या करता है, चेक करेगा। लेकिन हम अभी क्या बताएं, पूरा क्लास आप देख लीजिए। ना चेक करना है सभी ऑप्शन को और न ही छोड़ करके आना है। 1 मार्क आज बढ़ने वाला है आपके एग्जाम में। हम सब चलते हैं, चलते क्या है हम सब यहां से, जैसे यहां से तो पहले बोलेगा सर एक ऑप्शन पे हम बता देते हैं, जैसे आप सब जैसे बनाते हैं उसको बता देते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे सारे स्टूडेंट्स हैं उनको वे भी पता नहीं कैसे इसको चेक किया जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि इनमें से ये समीकरण ये दिया गया है, यह समीकरण दिया गया है। इन समीकरण में 5 और 3, कौन 5 और 3, तो 5 के जगह 3, 3 के जगह 5 देने से क्या ये होगा। कहने का अर्थ ये हुआ जहां 5 है वहां क्या देना हमको 3, माइनस जहां 3 है वहां क्या देना है 5, गुने 0 भागा 1 बराबर 2। मीन्स अब ये समीकरण तोड़ने पर क्या 2 आएगा। अब बताइए एक सेकेंड, किसी भी संख्या को 0 से भागा या गुना करेंगे क्या 2 आने का चांस है। यहां आएगा -2 ने पहले गुना करेंगे तो 0 होगा, या भागा देंगे, आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अब इस तरह हम चेक करेंगे तो समय लगेगा। तो सीधा शब्द में आ जाइए, सीधा समझ जाइए, 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो होल वैल्यू तो 0 आ जाएगा। गुना करेंगे 0 को किसी संख्या से तो होल वैल्यू 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब 0 आ जाएगा तो यहां दिया है 2, 0 को ही हटा दे। किसको हटा दे, 0 को ही चेंज कर दे। 0 को चेंज कर देंगे तो 0 कहां गया चेंज होने के लिए, यहां है। इसका मतलब ये वाला होगा, कहां 0 है, इसमें 0 है। इसका आंसर ये होगा। मैं जहां 0 है वहां 2 दीजिए, जहां 2 है वहां 0 दीजिए, आपका काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। सर नहीं समझे तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ जाइए। जैसे दिया इसमें किसको चेंज करें, इसमें किसको चेंज करें। तो इस टाइप के प्रश्न में आपको कुछ काम नहीं करना है। इस टाइप के प्रश्न में आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं काम करना है। अब इसमें 0 वाला सिस्टम तो है नहीं, तो यहां सबसे पहले अंक वाला चेंज रहे उसमें भी, या गुना जोड़ घटाव भी चेंज रहे उसमें भी, हमेशा भागा को ध्यान में रखना है। किसको ध्यान में रखना है, भाग को। अब यहां देखिए भाग कहां है, भाग यहां नहीं है, भाग यहां है, भाग है ना, भाग हमेशा भाग को ध्यान में रखेंगे। 10 भागा 4, 10 भागा क्या है 4, क्या 4 से भागा 10 में तो नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है, 4 को चेंज करना है। इसका मतलब क्या करना है, 4 को चेंज करना है, 4 को चेंज करना है। 4 को क्या करना है, क्योंकि 10 भागा 4 तो 4 तो भागा नहीं लगेगा 10 में। पहला काम क्या करना है वही समझ जाइए आपको। पहला काम क्या करना है इस टाइप में, सबसे पहले भागा के पास आना है। भागा इसमें नहीं है, जहां भी भागा, हाँ यहां है भागा,
इस पेयर में रुकेंगे। यदि 10 से भागा 4 में लग रहा है तो ना, यहां रहता 5 तो लग जाता, 2 रहता तो लग जाता, 10 रहता तो लग जाता, 4 से भागा 10 में नहीं लगेगा। इसका मतलब किसको चेंज करना है? 4 को चेंज करना है। किसको चेंज करना है? 4 को चेंज करना है। इसमें भी 4 चेंज हो रहा है, 4 है, इसमें भी 4 है, इन दोनों में 4 तो नहीं है, तो इन दोनों ऑप्शन को काट देंगे। समझे कुछ की नहीं? अब यहां देखिए, बोले सर 4 को चेंज करना है, तो 4 और 5 मीन जहां 4 है वहां 5 आ सकता है, या 4 है वहां 2 आ सकता है। तो हाँ, 10 5 से भी भागा लगेगा, 10 2 से भी भागा लगेगा। तो एक काम करेंगे, ए नंबर ऑप्शन आप सब चेक कर लीजिए। कितना नंबर ऑप्शन? ए नंबर ऑप्शन चेक कर लीजिए। ए नंबर ऑप्शन हुआ तो हुआ, नहीं तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। बोले सर ए नंबर ऑप्शन हमको चेक करके बताइए। तो मीन्स कहने का अर्थ हुआ, जहां 4 है वहां 5 दीजिए, जहां 5 है वहां 4 दीजिए। जैसे 20 है तो 20 देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, 5 है तो 5 की जगह क्या देंगे? 4 गुने 2, बाकी जो जैसे वैसे ही रहेगा, प्लस 10 भागा कितना? 4 है तो 4 की जगह क्या? 5 5 बराबर 14। अब एग्जाम्पल में बताइए, ई तो भागा लगेगा तो 2 तो हो जाएगा, हो या ना? प्लस 4 दूना 8 माइनस 20, हो या ना? बराबर कितना? 14। अब हो जाएगा 20 में से 8 गया 12 प्लस 2 बराबर 14, हो गया 14 बराबर 14। ऑप्शन तो आपका यही आ रहा है सही। कुछ समझे कि नहीं? आया समझ में? तो हमको क्या, अभी आपके पास एक ऑप्शन ई तो हो गया ना। अब 4 गो ऑप्शन में से चारों ऑप्शन चेक नहीं करेंगे, 2 गो ऑप्शन धाए से काट देंगे। ऐसा भी एग्जाम में आएगा, कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा। जैसे आगे चलिए ना, कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा। जब ये ऑप्शन आपको नहीं आता तो ऑप्शन नंबर बिना सोचे विचारे क्या मार देते, हम सब बी नंबर ऑप्शन ठोक देते। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। तो फिर आपको किस पे आना है? आना है तो भागा पे, लेकिन एगो जीरो आ गया, एगो क्या आ गया? जीरो आ गया। तो जीरो को इस साइड हम देखना नहीं चाहेंगे, तो जीरो को हटा दें, तो जीरो मींस जीरो चेंज होगा, तो जीरो वाला एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। मींस इस साइड हम जीरो को नहीं देखना पसंद करते हैं, और ना करना है आपको भी। तो जीरो यहां है, बात समझ गए? यहां क्या है? जीरो है, सीधा समझ, जीरो है। इस जीरो को, जीरो हटेगा, जीरो चेंज होगा, तो जीरो किस में चेंज हो रहा है? इसी में 2 और जीरो, मींस जहां 2 है वहां जीरो, जहां जीरो है वहां 2। जैसे नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप सब। इस क्वेश्चन को अब उस तो अंक देखे तो अंक चेंज होगा। अब क्या हो गया? चिन्ह, गुना के जगह भागा, भागा के गुना, इस टाइप के भी प्रश्न देगा। तो इस टाइप के भी प्रश्न में आपको क्या चेक करना मालूम है? पहले भागा ही चेक करना है। क्या चेक करना है? पहले भागा ही आपको चेक करना है। तो भागा कैसे चेक करेंगे? बोले सर इसमें तो अंक वाला था, इसमें तो सिंबल वाला है, तो कुछ काम नहीं करेंगे। ऐसा कौन सा सिंबल एक जगह एक दूसरे का पड़ोसी है, एक दूसरे का क्या है? पड़ोसी भी है, और एक दूसरे से भागा लग भी जाए। कुछ समझ में आ रहा है ना? एक दूसरे का पड़ोसी भी है और एक दूसरे से भागा लग भी जाए। तो भागा 12 से भागा 62 में नहीं लगेगा, 42 से भागा 12 में नहीं लगेगा, 7 से भागा 42 में लगेगा, लग जाएगा ना। इसका लग जाएगा तो सिंबल तो चेंज करने का है ही नहीं, इसका भागा तो यहाँ ठीक है। बात समझ गए? यहाँ क्या करना है? यहाँ देखिए, 12 से भागा 62 में नहीं लगेगा, 42 से भागा 12 में नहीं लगेगा, लेकिन 7 से भागा 42 में, तो भागा तो ऑलरेडी है ही ना, है। तो भागा का सिंबल चेंज नहीं होगा, भागा सही दिया है, तो भागा चेंज नहीं होगा, तो भागा वाला काम काट दीजिए। बचा मेरे पास कौन? बी नंबर ऑप्शन बचा। कौन? सी नंबर ऑप्शन। बी नंबर को चेक करेंगे, बना तो बना, नहीं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर हो जाएगा। बोलेगा सर हमको चेक करना नहीं आता है, तो फिर चेक करना समझ जाइए, जहां गुना है वहां जोड़, जहां जोड़ है वहां गुना। जैसे 62 है, 62 जोड़ है, तो जोड़ के स्थान पे क्या देंगे? गुना। कितना दे? 12 माइनस, क्योंकि माइनस तो चेंज होगा नहीं, माइनस कितना? 42 भागा कितना? 7, गुने के जगह क्या दे दें? प्लस, प्लस 44 बराबर कितना? 90। कुछ आया समझ में कि नहीं? अब ये समझ में, अब उसके बाद ये करना है क्या? बोले सर इसको यानी कि भागा देंगे तो 6 होगा, तो 62 है ना, माइनस 12 माइनस 6 होगा ना, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6,
प्लस 44 बराबर कितना 90। अब इसको जोड़ लीजिए आप, इसको आपको जोड़ना है, यानी कि 8 हो जाएगा। इसको कितना जोड़ेंगे, यानी कि 4 2 6 और यहाँ कितना हो जाएगा 10 में से 6 गया, हो जाएगा 100। 100 बराबर हो रहा है 90। काम आपका नहीं बन रहा है, काम बन रहा है, इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन नहीं हो रहा है। तो बी नंबर ऑप्शन नहीं हो रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, क्योंकि 90 बराबर 90 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। चलिए, जैसे दिया है, अब ये फिर ये दिया है, तो पहले हमको क्या करना है, भागा पे काम करना है। भागा कौन लग रहा है, तो 21 से भागा 14 में नहीं लगेगा। हाँ, 21 में 7 से भागा लग जाएगा, भागा लग जाएगा 21 में ना। इसका मतलब यहाँ भागा का यदि यहाँ सिंबल रहता, किसके स्थान पे, गुना का स्थान पे भागा का सिंबल रहता तो काम बन जाता। गुना का स्थान पे भागा का सिंबल रहता। पहले भागा चेक करना है, भागा कहाँ है, तो भागा यहाँ देखिए 21 से भागा 14 में लगेगा नहीं, 7 से भागा 21 में लग जाएगा, लग तो जाएगा, लेकिन भागा तो यहाँ नहीं है, यहाँ क्या है गुना है। गुना है तो इसका मतलब क्या है, गुना के जगह क्या होना चाहिए भागा, गुना और भागा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, गुना और भागा। कुछ समझे कि नहीं। जैसे नेक्स्ट फिर उसी तरह देखना है, बोलेगा सर इसमें क्या करें, इसमें को हम इसको कैसे चेक करें। गौर से सुन लीजिएगा, 132 में से भागा मीन्स 6 से तो लग जाएगा, हाँ 6 से भागा लग जाएगा। और कोई भागा लगेगा नहीं, और कोई भागा, इसलिए भागा लग जाएगा। तो यह तो भागा है, तो भागा है तो भागा वाला क्या है, भागा है तो भागा तो चेंज नहीं होगा। तो इसमें भागा है तो ये चेंज नहीं होगा, इसमें भागा क्यों, भागा मीन्स भागा लग जाएगा तो भागा काहे चेंज होगा, तो भागा चेंज होगा ही नहीं। भागा इसमें भी है, चेंज होगा ही नहीं, मीन्स ये चेंज वाला ऑप्शन है, भागा नहीं चेंज होगा, मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चलो भागा नहीं चेंज होगा तो इस समय हटा दीजिए, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बी। नहीं आया समझ में, क्योंकि भागा है तो सही है, चेंज तो होने का है ही नहीं। तो ये दोनों भागा काहे चेंज होगा, किसी से भागा क्यों चेंज होगा, भागा तो अपना स्थान पे सही है ना, भागा लग रहा है तो काट दीजिए चेंज वाला। इसका एक ही ऑप्शन है भागा जिसमें नहीं है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे इसमें देखिए, अब गौर से सुनिएगा क्या काम बता रहे हैं। भागा इसमें लग जाएगा, हाँ इससे लग जाएगा, लगेगा ना इससे, इसका भागा तो ठीक है, भागा तो चेंज होगा नहीं। तो भागा क्योंकि भागा तो 104 में तो लग रहा है, नहीं लग रहा है भागा 104 से। तो यदि जब लग रहा है तो मान लीजिए किस काहे हटाएंगे इसको, जब भागा है तो लग रहा है तो काहे चेंज करेंगे, काहे हम प्लस को भागा भागा को प्लस करें, ये तो सरासर गलत दे रहे हैं ना। यहाँ भी काहे भागा को चेंज करेंगे, क्योंकि भागा तो ऑलरेडी सही आ रहा है काम। अब हमको चेक करना है या प्लस का स्थान पे गुना या माइनस का स्थान पे प्लस। तो बोलेगा सर क्या, फिर दोनों ने चेक करना है, सी हुआ तो हुआ, नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। बोले सर कैसे सी को चेक करें, जहां प्लस है वहां गुना को याद यूज कीजिएगा, जहां गुना है वहां प्लस को। तब चलिए 8 मीन्स का कितना भागा 104 भागा 8 है, तो इक्के बार 13 कर दे, 13 8 104, माइनस कितना कर दे 24 कर दे, गुना है तो वहां प्लस कर दे 5, जहां प्लस है वहां गुना कर दे 9, बराबर कर दे 34, आएगा तो 34 ठीक है, नहीं तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब यहां कर ले 9 पंचे 45, 9 पंचे 45, गौर से सुन लेंगे 9 पंचे 45, तो इधर हो जाएगा 13 माइनस 24 प्लस 45 बराबर 34, यही इसका आंसर हो जाएगा। प्लस में 13 है, प्लस में कितना है 45 है, तो हो कितना जाएगा, प्लस में 13 प्लस में 45 तो हो जाएगा 58, 58 में से 24 चला जाएगा तो बचेगा 34, तो यहां भी 34 यहां पर भी 34, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है सही, ऑप्शन नंबर आपका सी आ रहा है सही। नहीं समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अब यहां देखिए, अब इस टाइप का दे देगा सिंबल, इस टाइप का सिंबल दे देगा, इसमें कौन सा होगा, आपके जीडी वाले के लिए काफी मस्ट है ये सब। अब इसमें क्या है, तो फिर हमको हमेशा भागा को ही देखना है, भागा कहां जाएगा, तो भागा कहां जाएगा वो देखिए। भागा कौन कौन लगेगा, 95 से 30 में लगेगा नहीं, हाँ एक 5 से 95 में लगेगा, एक 4 से 32 में लगेगा, यही लगेगा ना। इसका मतलब कहां लगेगा भागा,
भागा यहां तो नहीं लगेगा, एक या तो यहां लगेगा, कहां, सेकेंड स्थान पे लगेगा, गौर से सुनेंगे, एक कहां लगेगा, सेकेंड स्थान पे, एक लास्ट सेकेंड से लगेगा, ऐसा ही लगेगा ना मिस, पहला पता नहीं है लेकिन एक सेकेंड के स्थान पे भागा लगेगा, बीच में एक खाली है, फिर यहां एक भागा लगेगा, फिर यहां मिस कहने का अर्थ हुआ या तो फर्स्ट सेकेंड से भागा लगेगा या तो लास्ट सेकेंड से। तो फर्स्ट सेकेंड में कहीं भागा है, फर्स्ट सेकेंड में गुना है, फर्स्ट सेकेंड में गुना है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, फर्स्ट सेकेंड में गुना है प्लस है, फर्स्ट सेकेंड में गुना है, तो इस फर्स्ट सेकेंड से नहीं होगा। तो लास्ट सेकेंड में भागा कहीं है, लास्ट सेकेंड में यहां भागा है, बात समझ में आ रहा है। तो हमको क्या चेक करना है कि फर्स्ट सेकेंड में गुना सॉरी भाग या तो लास्ट सेकेंड में भाग। तो फर्स्ट सेकेंड में भाग नहीं इसमें आ रहा है, नहीं इसमें आ रहा है, तो ये ऑप्शन ये वाला होगा नहीं, इस भाग से पकड़ लीजिए। तो लास्ट सेकेंड में मीन्स लास्ट सेकेंड से भाग होना चाहिए, तो लास्ट सेकेंड में भाग, लास्ट सेकेंड में भाग, लास्ट, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, लास्ट सेकेंड में भाग है ही नहीं, लास्ट सेकेंड में भाग है ही नहीं, तो लास्ट सेकेंड में इसमें भी भाग है और लास्ट सेकेंड में इसमें भी भाग है। कुछ समझ में आ रहा है ना, तो लास्ट सेकेंड से इसमें भी भाग है, लास्ट सेकेंड में इसमें भी भाग है। बोले सर इसका आंसर होगा कौन सा, तो पहले एक बार प्रूफ कर लेंगे, इस पे बना तो बना, नहीं बना तो बी नंबर ऑप्शन। बोले सर इस पे कैसे चेक करेंगे, तो आपको क्या करना है, पहले स्थान पे प्लस दे दीजिएगा, 30 प्लस है तो प्लस, 95 तो 95, गुना तो गुना, 5 तो 5, गुने का माइनस तो माइनस, 32 तो 32, भागा तो भागा, कितना 4 बराबर 497। चेक कर लेंगे, यदि बना तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यदि यही हो जाएगा तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बोले सर आप इसको बता दीजिए, हम भी इसको बता सकते हैं। अब इस 30 को तो 30 ले लेंगे, प्लस करेंगे, यानी कि 9 पंचे 45, सॉरी 5 25 का 2 बचा 5 बचा 2, 45 2 हो जाएगा 47, माइनस 8 बराबर 497। हो गया, आपका काम बन गया। अब इसको सबको जोड़ लीजिए, इसको जोड़िएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 0, सॉरी इसको जोड़ेंगे, किसको, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 0 5, 505 में से 8 बराबर 497। बात समझ गए, घटाएंगे 497 बराबर 497, ऑप्शन नंबर आपका यही है। कुछ समझे कि बाउंस कर रहा है। जैसे नेक्स्ट, अब जैसे फिर इसमें है, फिर इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले भागा को खोजना है, भागा इसमें नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, हाँ भागा यहां लगेगा। इसके लिए गुना के स्थान पर 75 से भागा, गुना का स्थान पे यदि भागा रहता तो काम बन जाता, गुना का स्थान पे भागा रहता तो काम बन जाता, गुना और भागा। कुछ आ रहा समझ में कि नहीं। जैसे नेक्स्ट, बोले सर 12 8 96, फिर यहाँ गुना का स्थान पे भागा रहता तो काम आपका बन जाता, क्योंकि यहाँ ये एक दूसरे से भागा लग रहा है ना, बाकी कोई किसी से भागा नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या, यहाँ गुना का स्थान पे यदि भागा रहता तो काम बन जाता है। मीन्स भागा रहता तो भागा रहना चाहिए किसके स्थान पे, गुना का स्थान पे, तो गुना और भागा होना चाहिए। मीन्स गुना का स्थान पे क्या होना चाहिए, भागा होना चाहिए। समझे। तो आप सब जो बनाते हैं जिस टाइप से, जैसे यहाँ देखिए, फिर यहाँ 25 गुने 5 है, यही एक भागा लगेगा, 25 से 5 में भागा, बाकी किसी में नहीं लगेगा। गुना का स्थान में भागा होना चाहिए, तो गुना का स्थान में भागा हो जाएगा। कुछ समझे कि नहीं। तो आप सब बढ़िया से एक बार देख लीजिए, यदि किन्हीं को कहीं प्रॉब्लम आया हो तो प्रयास कीजिएगा, कमेंट में प्रयास करेंगे पुनः बताने का। मेरे पास समय तो अब कम है, लेकिन हमको यहाँ तक उम्मीद है आपको लगभग समझ में आ गया होगा, सभी क्वेश्चन समझ में आ गए। जहाँ नहीं आया हो एक बार पुनः उसको रिपीट कर लीजिए, बैक जाके रिपीट कीजिए, समझ में कन्फर्म आ जाएगा। और एसएससी जीडी जो भी पब्लिकेशन का सेट लिए हैं, आपको चारों ऑप्शन, अब इससे पहले आप सब इसको चेक करते होंगे, फिर ये ऑप्शन चेक करते होंगे, फिर ये ऑप्शन चेक करते होंगे, ये ऑप्शन भी चेक करते होंगे, नहीं तो ये तीनों चेक करने के बाद नहीं हुआ तो चौथा ही होगा। हाँ, अक्सर स्टूडेंट इसको छोड़ करके ही आते होंगे, लेकिन आज के बाद समझ गए न हमको छोड़ना है न हमको क्या करना है, चेक करना है। मिलते हम सब कौन सा, एसएससी जीडी का डे 3 के क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम सब।